नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो फुल मून है 23rd को। सो इस फुल मून, ये जो फ्लावर फुल मून है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कॉस्मिक वर्ल्ड में बहुत ही हाई पावर एनर्जीज़ चल रही है, तो आपके अंदर भी बहुत इम्पल्सिव एक्शंस, बहुत ही इम्पल्सिव थॉट्स, बहुत ही इम्पल्सिव सब चीज़ों को देखने का नज़रिया, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ भी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें आप भी रिएक्ट कर रहे हो। सो इसलिए हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं फुल मून की एनर्जी कैसे रहने वाली है और आपको क्या फोकस करने की ज़रूरत है, आपको करना क्या है इस इंटायर डे में। 23rd में आपको इंटायरली क्या करनी है, शेड्यूल कर लेनी है। इसके थोड़े से दिन पहले या फिर थोड़े से दिन बाद भी इस चीज़ को आप कंटिन्यू रख सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ 23rd को कर लिया फिर बंद कर लिया, नहीं, आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से भी स्टार्ट कर सकते हो। 23rd को मेनली इस चीज़ को फॉलो करनी है और उसके बाद भी आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ ये है कि कलेक्टिव वाइज एनर्जी है। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग चाहिए, पर्सनल गाइडेंसेस चाहिए, एनर्जाइज रेमेडीज़ चाहिए, सो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो एंड आप पर्सनलाइज्ड अपना ले सकते हो, बुक कर सकते हो। मेरी मेल आईडी जो है वीडियो के एंड में आएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट गाइडेंस के ऊपर हम जाते हैं। जैसे मैंने बोला, बहुत ही हाई एनर्जी चल रही है कॉस्मिक वर्ल्ड में, तो कलेक्टिव एनर्जी के लिए ये गाइडेंस आ रही है। अपनी चक्रास के ऊपर फोकस करनी है आपको इन दिनों। अगर 23rd को आपको गुस्सा आ रही है, डाइवर्ट करना है उसको। स्पेसिफिकली यहाँ पे जो चक्रास आ रहे हैं वो बोला जा रहा है कि आपको अपनी सैक्रेल चक्रा, अपनी हार्ट चक्रा और अपनी थर्ड आई चक्रा, इस तीनों के ऊपर आपको कम्प्लीटली फोकस अपना लेके आनी है। पर बोला जा रहा है कि अगर आप 7 चक्रास मेडिटेशन कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं कर सकते हो, टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट इन तीनों का मेडिटेशन तो आपको करना ही होगा, बीज मंत्रा चैंटिंग तो करना ही होगा। ठीक है, ताकि आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस में रखो। इसके साथ ही ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप कोई सिचुएशन ऐसा आपके सामने आ जाता है जहाँ पे आपकी ईगो क्लैशेस हो जाती है, जहाँ पे सिचुएशन आपके ऊपर हावी हो रहा है, आपको पता चल जाता है, तो डेफिनेटली आपको अपनी गुस्से को डाइवर्ट करनी चाहिए। कहाँ पे डाइवर्ट करोगे? जैसे मैंने बोला, मेडिटेशंस वगैरह में। इसके साथ ये भी बोला जा रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी की तरफ भी इसको शिफ्ट करो। फॉर एग्जांपल, कहीं पे अगर आपको गुस्सा आया, अब अगर उस इंसान के ऊपर आप गुस्सा नहीं निकालोगे, मतलब निकाल नहीं सकते, कभी होता है ना, बॉस के ऊपर गुस्सा आ जाता है, कोलिग्स के ऊपर आ जाता है, हम नहीं निकाल सकते वहाँ पे, तो हम उसको रिस्टोर कर देते हैं, ऐसे रेजिस्टेंस पे चले जाते हैं और फिर हम वो किसी और पे, कोई निर्दोष होगा, कोई किसी को पता ही नहीं है, उसके ऊपर हम निकाल लेते हैं। तो आपको क्या करनी है बेसिकली, अगर गुस्सा आ रहा है, एंगरनेस की इश्यूज़ आ रही है, उस दिन चिड़चिड़ लग रही है, बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन हैवी हो रही है, मेडिटेशन करनी है। नहीं तो आपकी क्रिएटिविटी किस पे है, रेगुलर वर्क की बात नहीं करो, आप क्रिएटिविटी किस चीज़ पे है, कौन सी चीज़ करने से आपको अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा फील होती है। तो जब हम अपनी गुस्से को अपनी क्रिएटिविटी के साथ मर्ज कर लेते हैं ना, बहुत अमेजिंग सा क्रिएटिविटी निकल के आती है। सो बोला जा रहा है कि आपको भी इसी चीज़ में अपनी फोकस शिफ्ट करनी है। ऑल्सो आपके पास अगर पेट्स अवेलेबल हैं तो आपको मैक्सिमम टाइम अपने पेट्स को देनी है, तभी आपका ये जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ये भी गाइडेंस आ रही है कि इन दिनों, इस 23rd को या फिर इन टाइम फ्रेम में, क्योंकि हाई एनर्जीज़ हैं, तो आप लोगों के लिए ना, कलेक्टिव एनर्जी के लिए मुझे कुछ कलर्स यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि ब्लू कलर, ग्रीन कलर, पैरेट ग्रीन कलर, और ब्लू में रॉयल ब्लू कलर, ऐसे कलर्स। इवन जो है हमारा जो क्राउन चक्रा का है, जो पर्पल कलर आती है, वायोलेट कलर आती है, उस काइंड ऑफ एनर्जीज़, उस काइंड ऑफ कलर्स की आप कोई भी ड्रेसेस पहन सकते हो, कोई भी क्लॉथ यूज़ कर सकते हो, अपने पास कोई हैंडकरचिप है तो वो रख सकते हो। उस कलर के कुछ मटेरियल है आपके पास, फॉर एग्जांपल कोई बॉल का कलर आ गया, कोई इयररिंग्स का कलर आ गया, जो भी है वो भी आप पहन सकते हो या फिर वो उस चीज़ को अपनी बैग में डाल सकते हो। नेक्स्ट गाइडेंस ये आ रही है कि अगर किसी को प्रोटेक्शन, मतलब अगर लग रहा है कि साइकिकली कोई आपको अटैक कर रहा है, मतलब थॉट वाइज, इंटेंशन वाइज कोई आपको अटैक कर रहा है, या फिर फिजिकली भी कोई आपको अटैक कर रहा है, कोई आपको वर्बली अटैक कर रहा है,
कोई भी आपको अगर पॉइंट कर रहा है, नोटिस कर रहा है और आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, इन दिनों बहुत अच्छा टाइम है कि आप ब्लैक कलर भी पहनो। ब्लैक कलर सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जिनको सेफ्टी की ज़रूरत है। अगर आप ब्लैक नहीं पहनना चाहते, जैसे कुछ लोगों को अगर उनका जो शनि या फिर राहु जी खराब होते हैं तो उनको ये भी बोला जाता है कि मैक्सिमम ट्राई करो कि आप अपनी जो क्लॉथ्स है उसको ब्लैक और ब्लू इससे कम करो। तो अगर आप नहीं पहन सकते, ऐसी कंडीशन है, या आपको ब्लैक पसंद नहीं है पहनना, व्हाटएवर रीज़न, अगर ऐसा है तो बोला जा रहा है कि काजल लगा सकते हो प्रोटेक्शन के लिए, अपनी पैरों के नीचे, अपनी कान के पीछे, ऐसा कुछ भी लगा सकते हो। सिंपली जहाँ पे आपकी थर्ड आई चक्रा है, उस हमारे जो आईब्रोज़ के सेंटर है वहाँ पे भी काजल लगा सकते हो। और अगर आपके पास कुछ प्रोटेक्शन वाले ब्रेसलेट्स हैं, जैसे कि ब्लैक टॉर्मलन हो गया, ब्लैक एगेट हो गया, ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं जो है हमारे प्रोटेक्शन के लिए। टाइगर आई क्रिस्टल भी अगर अवेलेबल है तो वो सारी चीज़ें आप वेयर कर सकते हो एनर्जाइज करके, वो भी आपको प्रोटेक्शन देगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये मैसेज आ रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है, कमल के फूल यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक है। अगर आपको कोई भी टेम्पल के आगे कमल के फूल मिल रहा है, उस दिन मॉर्निंग चले जाओ, इवनिंग चले जाओ, आफ्टरनून चले जाओ, कहीं पे भी अगर आपको मिल रहा है। अगर 23rd को भी नहीं हो पा रहा है तो 24th को, 25th को ट्राई करो 3-4 दिन में इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए कि अगर कमल के फूल आपको कहीं पे भी मिल रहा है, कोई माता रानी के टेम्पल में, कोई भी टेम्पल में, जिस भी टेम्पल में आप मानते हो और जहाँ पे कमल के फूल मिलता है, क्योंकि रिचुअल वाइज ऐसे जस्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट जगह पे मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर शिव जी के टेम्पल पे चले जाओगे या फिर साईं बाबा के टेम्पल पे चले जाओगे तो शायद उस टेम्पल के सामने आपको वो जो चुनरी, माँ का चुनरी नहीं मिलेगा। पर अगर आप उसी टाइम फ्रेम में कोई माता रानी के टेम्पल में जाते हो तो आपको चुनरी बिल्कुल मिलेगा। जो चूड़ा होती है, जो हमारा रेड कलर की बैंगल्स होती है, सिंदूर होता है, ये चीज़ें मिलेगा वहाँ पे। तो उस हिसाब से सोच के कहाँ पे कमल के फूल आपको अगर आइडिया है कौन से टेम्पल में कमल के फूल मिलते हैं और आप वहाँ पे जाके लेके जा सकते हो, या फिर कहीं से भी कमल के फूल, कोई भी फूल के शॉप से लेके आपको जो भी टेम्पल कनेक्शन फील होती है वहाँ पे जाके चढ़ा देनी है इस दिन। और उसके साथ साथ प्रेयर्स भी ऑफ़र करनी कि कहाँ कहाँ एरिया में आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, और उसका सल्यूशन उनके चरणों में वो फूल के साथ अर्पण करके आ जाना कि इस फूल को मैं अर्पण करता हूँ या फिर करती हूँ, आप मेरी समस्या का समाधान कर लीजिए। और ऑल्सो ये भी गाइडेंसेस है कि अगर आपको फील आ रही है अंदर से कि नारियल चढ़ानी है, संकल्प लेनी है, नारियल चढ़ानी है, तो डेफिनेटली आप कमल के फूल के साथ नारियल भी दे सकते हो, ठीक है। और अगर कमल के फूल नहीं भी मिला तो एटलीस्ट नारियल चढ़ा देना, उस पर वो जो रेड कलर की कपड़ा वगैरह बांध के देते हैं उनको बोलना कि नारियल चढ़ानी है, वहाँ पे चढ़ानी है, नहीं तो वो फोड़ भी देते हैं, ठीक है। कुछ एनर्जीज़ के लिए ये भी मैसेज आ रही है कि आपको अपनी ड्वेलिटी है, ड्वेल पर्सनालिटी है, यानी कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों साइमल्टेनियसली पता चलेगा कि यहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ पॉइंट है और यहाँ पे मेरा वीकनेस है। कभी कभी हम हमारी वीकनेस या हमारी शैडो सेल्फ जो है, हमारी कमज़ोरियों को जब देखते हैं तो भी गुस्सा आ जाती है। जब आउटर इन्फ्लुएंस में इतनी नेगेटिविटी हाई पिच में होती है, हमें गुस्सा आ जाता है कि मेरे में ये गलती क्यों है, और हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो बोला जा रहा है कि अगर इन दिनों आपको अपनी कुछ फ्लॉज, कुछ वीकनेसेस, कुछ भी ऐसी चीज़ें दिखाई दे जो आपकी कमज़ोरी है या जिसके ऊपर बोला जा रहा है कि आपको वर्क करनी है, तो इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना, थोड़ा सा शांत हो जाना एंड अपनी रिचुअल को परफॉर्म करते रहना, तो आपको समझ में आ जाएगा ये आपकी हित के लिए गाइडेंस है, ठीक है। नेक्स्ट गाइडेंस यहाँ पे ये आ रही है कि आपकी कुछ महीनों में जो मेजर लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे वो रिलेशनशिप के मामले में हो, चाहे करियर के मामले में हो, चाहे हीलिंग के मामले में हो, कहीं पे भी आपकी दिक्कत जो भी एरियाज़ में है, या फिर अगर सारे ही एरियाज़ में है, जैसे कि हेल्थ में इश्यूज़ है, रिलेशनशिप में, फैमिली बॉन्डिंग में इश्यूज़ है, रिलेशनशिप में इश्यूज़ है, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा है, या फिर मैरिज हो गया है या परफेक्ट मैच में हो तभी भी जो है एडजस्टमेंट्स नहीं हो रहे, दिक्कत आ रही है, और करियर में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो व्हाटएवर इट मे बी, बोला जा रहा है कि कुछ ही महीनों में आपके लिए वो डिवाइन टाइमिंग आ रही है जहाँ पे चीज़ें आपके हक में होगी।
और ये बहुत ही कम टाइम बच गया है जहाँ पे आप कंप्लीटली रेडी हो। अब बिल्कुल आपकी जो चीज़ें इम्बैलेंसिंग एनर्जी में थी वो चीज़ें बैलेंसिंग में आ रही है। आपको एक्चुअली टाइम का सपोर्ट मिलने के लिए जा रही है, यानी कि जब ख़राब टाइम चलती है तो आप कितना भी एफर्ट्स डालो चीज़ें नहीं वर्क करती, सब लोग आपके अगेंस्ट पे हो जाते हैं, काम आपको नहीं मिलता, मनी आपके पास नहीं होता, आपका हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं करता, ये सारी चीज़ें होती। वहीं पे जब आपकी टाइम सही होने के लिए जा रही है, यानी कि टाइम आपका आपके हक में होने के लिए जा रही है, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। आप इतना सा एफर्ट डालोगे, चीज़ें बहुत ही अच्छे से ब्लूम करेगा। आप इतना सा एफर्ट अपने काम में, रिलेशनशिप में डालोगे, वो चीज़ें ब्लूम करेगा। तो बोला जा रहा है इस टाइम फ्रेम में, यानी 23 को या फिर इसके आसपास कभी भी आपको ऐसा कुछ भी इम्पल्सिव वाला, कुछ भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो बोला जा रहा है यहाँ पे, ये एक ब्लेसिंग्स के तौर पे बोला जा रहा है कि इस चीज़ को सुनो और याद रखो, कुछ ही महीनों में तुम्हारा वक्त बदलने वाली है और तुम्हारा परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग आने के लिए जा रही है किसी भी चीज़ में। और मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली करियर के एस्पेक्ट से दिखाई दे रही है और हेल्थ रिकवरी में। वो कोई भी हेल्थ हो सकती है, अगर आपके मेंटल बॉडी में कुछ इश्यूज़ था, अगर आपको सोचने समझने में दिक्कत था, अगर आपकी हार्ट में कुछ ब्लॉकेजेस था, कुछ भी हो सकती है, आपकी इमोशनल बॉडी हो सकती है, आपकी विजडम बॉडी हो सकती है, कुछ भी इफ़ेक्ट था, उस चीज़ में सुधार आ रही है। 23 को इस टाइम फ्रेम में आपके लिए प्राणायाम बहुत अच्छा होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके लिए एकदम परफेक्ट होगा। अपनी खाना और पीने का टाइमिंग बहुत ही सही रखना है, ना ज़्यादा ना कम। ज़्यादा फायरी एलिमेंट वाले चीज़ों को कम रखना इस टाइम में, और फॉरगिवनेस जितना करना उतना ही है। और ये फॉरगिवनेस की एनर्जी मैंने ये जो सेटअप बनाया है, सेटअप से पहले मुझे फॉरगिवनेस सिंस लास्ट 2-3 डेज़ बहुत स्ट्रांगली आ रही है। तो ये कलेक्टिव एनर्जी के लिए होपोनोपोनो प्रेयर सबके लिए है। और कोई भी फॉरगिवनेस प्रेयर अगर आप फॉलो करते हो, रिचुअल फॉलो करते हो, बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कलेक्टिव एनर्जी के लिए होपोनोपोनो प्रेयर है, ठीक है। तो होपोनोपोनो प्रेयर कर लेना किसी भी चीज़ में, रिलेशनशिप में हो, मनीटरी इश्यूज़ हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, किसी भी चीज़ पे हो, आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। ऑलरेडी मेरे चैनल पे शायद एक वीडियो इसके ऊपर जो है अपलोडेड है रिगार्डिंग हेल्थ, तो आप इसको देख के उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। फॉरगिवनेस प्रेयर मैंडेटरी है कलेक्टिव एनर्जी में सबके लिए। फॉरगिव करोगे तभी ये अमेजिंग चीज़ें आपके लाइफ में होगी। और ये इसको अगर आपने ऐसे ही ले लिया कि अरे यार मेरे को नहीं करनी ये चीज़ें, फॉरगिवनेस नहीं करनी है, मुझे उसी एनर्जी में रहनी है, मुझे एडिक्शन अगर आपको हो गई है कि अननेसेसरी चीज़ों में अटके पड़े रहना, अननेसेसरी चीज़ों का अगर एडिक्शन हो गया है, दुखी रहना भी एक एडिक्शन है। तो कभी कभी हम उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम दुखी हैं, कभी कभी हम पुअर मेंटेलिटी के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं आ रहे और मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ। सो इसके ऊपर वर्क करने के लिए फॉरगिवनेस प्रेयर आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और इसके साथ ये भी मैसेज आ रही है कि इन दिनों अगर कहीं पे भी आपको गट फीलिंग्स आ रही है कि कोई भी चीज़ में मेरा ओपिनियन मैटर करता है और मुझे इसके बारे में 100% गारंटी कि मैं जो बोल रही हूँ वो ट्रूथ है, वो फैक्ट है, लॉजिक है उसमें। अगर आपको ऐसा फील हो रही है और आउटर इन्फ्लुएंसेस आ रही है आपको बंद करने के लिए, पॉज करने के लिए कि नहीं मत बोलो, तो बोला जा रहा है कि कुछ जगहों पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करो कि ये गलत है तो ये गलत है, ये सही है तो ये सही है। अपने साथ सच के साथ जियो, अपने साथ बिल्कुल फेयर डिसीजन आप कर सकते हो। किसी को हर्ट नहीं करनी, किसी के साथ गलत काम नहीं करना, किसी को गलत इन्फ्लुएंस मत करना, पर
खुद को भी गलत इन्फ्लुएंस होने के लिए नहीं देनी है। नहीं, अब हो चुकी है। अगर आप बार बार सोसाइटी के रूल्स के लिए चुप रहते थे, किसी को हर्ट ना हो जाए इसलिए चुप रहते थे, तो बोला जा रहा है कि 23rd को ऐसा मत करना। आप पीसफुली आराम से अपने वर्ड्स को सोच समझ के भी बोल सकते हो सच्चाई, कि देखो भाई ये चीज़ें हैं, आपको समझनी है आप समझ लो, नहीं समझनी नहीं समझ लो, मेरे लिए यही सही है, मेरी गट फीलिंग से ही बोल रहे हैं, मेरे सिक्स सेंस यही बोल रहे हैं कि ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे ये आ रही है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस की इशू है, अगर आपको फ्रीडम की इशू है, अगर आपको इसके वजह से मेंटली स्ट्रेस फील हो रही है, ब्लॉकेजेस फील हो रही है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है पता है? बी कंपैशनेट। आप कंपैशनेट हो सकते हो, आप प्यार दे सकते हो लोगों को, आप लोगों की समस्याओं को समझ सकते हो, उनके साथ अच्छा बिहेव कर सकते हो, रूडली बिहेव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, खुद को गिल्टी महसूस कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर एट द सेम टाइम यू कैन बी एम्पावर्ड योर सेल्फ, यू कैन बी फील कॉन्फिडेंट। कैसे? देखो, एम्पावरमेंट और कंपैशनेट, यानी कि अगर किसी के साथ जस्टिस करनी है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है पूरा शांत स्वभाव के हो। नहीं, आप पावरफुल जो शेर होता है वो भी अपने फेमिनाइन साइड में कनेक्ट हो सकता है, वो भी जस्टिस कर सकता है। सो आपको अपनी इच्छाओं को, आपको अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को छुपा के किसी के लिए जस्टिस नहीं करनी है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? अगर आप ट्रुथ का साथ दे रहे हो, अगर आप जस्टिस करना चाहते हो, अगर आप अपने साथ जस्टिस चाहते हो, तो अगर आप अपनी कॉन्फिडेंस को वापस पाना चाहते हो, तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे गाइडेंस दिए जा रहे हैं कि आप सबके साथ अच्छे से बिहेव करो, पीसफुली बिहेव करो, रेस्पेक्ट के साथ बिहेव करो, ऑनर के साथ बिहेव करो। पर इस चीज़ को याद रखो कि ऑनर मतलब झूठ को एक्सेप्ट करना नहीं होता, ऑनर मतलब सच्चाई के साथ रहना होता है, ऑनर मतलब अपने वर्ड्स, अपने थॉट्स, अपने कर्म अपने कंट्रोल में होना। ठीक है। तो आप लोगों के साथ जस्टिस कर सकते हो, लोगों के साथ अच्छा कर सकते हो, खुद के साथ भी अच्छा कर सकते हो, और आपकी बातें सुनी भी जाएगी जब आप सच्चाई को रिप्रेजेंट करोगे एज इट इज़, बट इन अ मॉडिफाइड वे, इन ए कंपैशनेट वे। समझ रहे हो? आपको सच का साथ ही देनी है। झूठ बोल के, किसी का दिल रख के आप कभी भी उसका अच्छा नहीं कर सकते, खुद के लिए भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। इससे सिर्फ आपको एक पीस मिलेगा कि अच्छा ठीक है, सामने वाले को मैंने हर्ट नहीं किया, सामने वाले के साथ मेरा कोई कर्मा, बैड कर्मा जो है वो क्रिएट नहीं हुआ। बट इसका अदर पहलू अगर हम देखें, अदर साइड हम देखें, तो ना तो उसका कोई ग्रोथ हुआ और ना ही आपकी कुछ ग्रोथ हुई। और हम यहाँ पे ग्रोथ करने के लिए आए हैं, एक दूसरे को सच दिखाने के लिए आए। जब आप ग्रोथ ही नहीं कर रहे हो, आप ना तो सामने वाले का कुछ अच्छा हुआ, ना तो आपका कुछ अच्छा हुआ, ठीक है, बुरा नहीं हुआ पर कुछ अच्छा भी नहीं हुआ, तो क्या ही फ़ायदा है आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आना? क्या फ़ायदा? यहाँ पे वही बोला जा रहा है। कंपैशनेट या फिर काइंड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप दूसरों का मन बहलाने के लिए कुछ भी बोल दो। ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखनी है। अगर ऐसे कोई भी सिचुएशन आए तो आपको सच का साथ देनी है, पर अपनी वर्ड्स, थॉट्स एंड कर्म के ऊपर, इंटेंशंस के ऊपर बिल्कुल अवेयरनेस के साथ। और यहाँ पे ऑल्सो आपके जो एंजल गाइड्स है, स्पिरिट गाइड्स है, एनिमल स्पिरिट्स, एंजल नंबर्स, डिफरेंट चीज़ों से ना आपको ये गाइडेंसेस भी मिलेगा कि यहाँ पे ऐसा परफॉर्म करनी चाहिए, यहाँ पे ये परफॉर्म करनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल करनी चाहिए। तो आपको बीच में 23rd में भी और उसके बाद में भी और इन दिनों भी कुछ मैसेजेस भी मिलता होगा यूनिवर्स से, तो फॉलो दैट वन। अब लास्ट कुछ मैसेजेस ये है कि आपको ना पावर मिल रही है ये जो 23rd फुल मून है उस एनर्जी फ्रिक्वेंसी में, उसके बाद आपके लाइफ में पावर मैनिफेस्ट हो रही है। यानी कि इसके बाद आप जो बोलोगे, जो सोचोगे, जो करना चाहोगे वो कर पाओगे, वो फ्रीडम आपकी लाइफ में आ रही है। अब ये जो पावर आ रही है कलेक्टिव एनर्जी में, बहुत सारे लोगों के लिए ये बोला जा रहा है कि आप कुछ अगर एग्ज़ाम दिए हो या देने वाले हो, यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करोगे। अगेन आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपके पास वो पावर भी दिया जा रहा है कि आप अच्छा परफॉर्म करो। सेम कनेक्टेड विथ करियर में भी कुछ शिफ्ट करना चाहते हो कहीं पे, अगर आप प्रमोशन,
उसके एक्सपेक्टेशन में हो तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं। अगेन मेजर कुछ कलेक्टिव एनर्जीज़ के लिए मैरिज की वाइब्स आ रही है कि आप अपनी ट्रू पार्टनर को, अपनी सोलमेट को, अपनी डिवाइन काउंटर पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको वो पावर दिया जाएगा कि आप उसको चॉइस कर सको या उस प्रोसेस के थ्रू अपना ओपिनियन दे सको, अपनी चॉइसेस को ले सको, अपनी प्रैक्टिसेस जो आप करते हो, स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है इन एवरी सेक्टर। और स्पेसिफिकली यहाँ पे मुझे स्टडी, करियर एंड रिलेशनशिप दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप यानी कि मैरिज रिलेशनशिप दिखाई दे रही है। आप अपनी ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके पास वो पावर आ रही है, सो कंग्रेचुलेशन। इसके साथ ये भी बोला जा रहा है कि कुछ लोग आपकी मदद लेके आप ही को पीठ दिखा रहे हो, यानी कि कुछ लोग यहाँ पे मैनिपुलेटिव हैं। एदर जो लोग यहाँ पे व्यूअर्स हैं उनकी बात हो रही, या तो फिर उनके साथ कोई कर सकता है। जिन लोगों की आपने मदद किया है और बहुत अच्छे से मदद किया है, वो लोग इन रिटर्न आपको मैनिपुलेशन देने वाले, इन रिटर्न आप मतलब आपके आइडियाज़ को बेसिकली वो चुरा के कुछ करने का सोच रहे हैं। सो ये मेजर कलेक्टिव एनर्जी के लिए बात नहीं हो रही, बट कुछ कलेक्टिव एनर्जी में ऐसा है कि या तो आप किसी से कुछ सीख के उसको कॉपी करके अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करो, या तो फिर आपसे मदद लेके किसी ने अपने लाइफ में ग्रोथ किया हुआ है और जब अब उसके पास चांस है कुछ करने का तो वो आप ही के आइडियाज़ को अप्लाई करके आपको ही चीट कर रहा है, इस काइंड ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे बहुत बहुत केयरफुली आपको रहनी है, किसको मदद करनी है, किसको नहीं मदद करनी है। आपके पास बिल्कुल ऑथोरिटी है, आप चूज़ कर सकते हो। ज़रूरत नहीं है गलत का साथ देना, मेंटलिटी को समझने की कोशिश करना, ठीक है। और अगर कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आ रही है, सिंपली डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना कि डिवाइन देखो, मुझे आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, मुझे आपने ये दायित्व दिया, मैंने उसको कर लिया, मैंने इस इंसान को मदद कर लिया और मुझे नहीं पता कि इन रिटर्न वो वहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, या फिर मुझे वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाली है कि नहीं है, वो भी नहीं पता। सो वो इंसान एक्चुअली कैपेबल है कि नहीं है, वो भी नहीं पता। मैंने अपनी तरफ से मदद कर लिया, मैंने अपना क्लियर कर लिया अकाउंट। अब उस इंसान को जो करनी है वो आपके पैरों में है। वो अगर अच्छा कर रहा है उस चीज़ के साथ अच्छी बात है, बुरा कर रहा है बुरी बात है, आप संभाल लेना। मेरे में वो है ही नहीं, मेरे हाथ में वो चीज़ें है ही नहीं, कंप्लीटली सरेंडर कर लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को आपने इमोशनली सपोर्ट किया और उसने आपको इमोशनली बिट्रे करने की कोशिश किया, आपने किसी को मनीटरी सपोर्ट किया और उसने उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया, तो यहाँ पे वही गाइडेंस आ रहा है कि सिंपली डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करो और उनके जस्टिस प्रोसेस पे ट्रस्ट करो और उनके फीट में ये सारी चीज़ें छोड़ दो। वो डिसाइड करेंगे, वो डिसीजन लेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे आपके हक़ में होगा और मतलब जो भी सही है उसके हक़ में होगा। सो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, पर येस, आपको जो भी जहाँ पे भी आपको गट फीलिंग्स आ रही कि इस इंसान को मुझे हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आइदर आप खुद डिसीजन लो, नहीं तो कम्प्लीटली डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो। एक बार डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर लिया या फिर खुद डिसीजन लिया, उसके बाद अब मुड़ के मत देखना कि वो पर्सन क्या कर रहा है क्या नहीं करना, वो आपकी ज़िम्मेदारी है ही नहीं, ठीक है। पर ध्यान देना। सो यस, ये थी आपकी गाइडेंसेस, क्या रिचुअल करनी है, किस चीज़ को फॉलो करनी है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड पर्सनल रीडिंग पर सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आई डी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।